हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले पार्ट में परसेंटेज को लेकर चल रहे थे और उसी को आगे लेकर चलेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग इनकम और एक्सपेंस वाला, आय और व्यय वाला कुछ क्वेश्चन देखे, थोड़े इजी क्वेश्चन थे। इस पार्ट में कुछ 5-6 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन पिछले पार्ट से थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन रहेगा। यदि आप मेरे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं नए नए वीडियोस लेकर आपके सामने आऊँगा। और यदि वीडियोस आपको पसंद आता है तो बिल्कुल दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा? जाहिर सी बात है 25%, 25%। उसकी आय 20% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। अब आय जो है 20% इंक्रीज हो गया, कुछ ज्यादा पैसा कमाने लगा वो, तो क्या करता है, ठीक है मैं थोड़ा खर्चे को भी बढ़ा देता हूं, तो 10% वो क्या करता है, अपनी वृद्धि कर देता है किसमें? खर्च में। तब उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपको बताना है, कंपेयर करके बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपको समझाऊंगा तो पूरा समझ में आएगा। और उसके बचत का प्रतिशत कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। एक वेल नोन बुक में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, बुक का नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है। अ पर्सन एक्सपेंसेस हिज 75% ऑफ सैलरी व्हेन हिज इनकम ग्रोज बाय 20%, ही रेजेस हिज एक्सपेंस बाय 10%। क्वेश्चन को समझना है, आसान है। देन व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स एंड व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ इट्स सेविंग। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। कितना वो बढ़ा है और कितना हुआ है, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और सभी लोगों के साथ मैंने भी जिस एग्जाम में आया था गलती कर दिया है, ठीक है। तो देखेंगे क्या इसमें समझने में परेशानी होती है, वो आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलते हैं पहले इनकम को हम लोग 100 रुपए मान के चलते हैं। बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन, एक बार समझ में आएगा, थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन समझ में आने के बाद बिल्कुल बनेगा। 100 रुपए मान के चलते हैं। क्या बोल रहा है कि वो कहां से कहां हो जाता है, 20% की वृद्धि हो जाती है। उसको देखेंगे, जब वो 100 रुपए कमा रहा है तो एक्सपेंस कितना कर रहा है, खर्च कितना कर रहा है, 75 रुपए, और सेविंग कितना है उसका, 25 रुपीज। इसको लेके चलेंगे, 100 रुपए है तो 75 रुपए और 25। वैसे ही इसमें परसेंटेज में तो 75%, 25%, ठीक। इतना क्लियर हुआ। ये तो पहला कंडीशन है, लेकिन जब बोल रहा है कि 20% उसका क्या है, बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, मतलब ये हो जाता है 120। ये कितना हो गया, 120 हो गया। 20% बढ़ा मतलब 120 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब 20% वृद्धि होता है तो ठीक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10% की वृद्धि किसमें करता है, वो खर्च में करता है। खर्च में क्या करता है, 10% की वृद्धि करता है। तो ये तो खर्च है ना, ये खर्च है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, वो 10% की वृद्धि कर रहा है। तो देखो यहां पे अलग से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 75 इंटू 10/100। देखेंगे ध्यान से, ये कैंसिल और ये वाला यहाँ पे पॉइंट लग गया, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर लिया। मतलब ये 7.5 है, ये तो ईजिली है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताया, नहीं तो कई लोग बोलते हैं सर 7.5 कहां से ले आए आप, ठीक। इस 75 में मैं 7.5 क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, यहां से आ जाएगा ये 82.5। इतना तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत टफ वाली बात नहीं। मतलब इसमें 10% प्लस 10% यदि ये कर देता है तो ये हो जाता है 82.5%। बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है, या 82.5% को छोड़ दीजिए, परसेंट, ठीक। अब उसकी बचत कैसे निकाला मैं, ये जो 25 है उसको कैसे निकाला, इसको मैं 100 माइनस 75 किया तो ये निकल के सामने आ गया। एग्जैक्टली वैसे ही यहां पे मैं कैसे करूंगा, 120 माइनस 82.5, ये ऐसा करूंगा तब जाके तो मेरे को बचत आएगा, ठीक है। इसे ही बनाना है, ये आ जाएगा आपका 37.5, ये आ गया बचत नया वाला। इसी चीज को समझना है, इसको समझ लिए तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और गिने चुने क्वेश्चन हैं, एकदम गिने चुने क्वेश्चन हैं। सभी बुक को उठा लो आप, जितना भी ब्रांड है, ज्यादा जो फेमस ब्रांड है वो उठाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा सब मिला के 7-8 क्वेश्चन ही मिलेंगे इस टाइप के, ठीक। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है वो कि तब उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपको बताना है। तब उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी
ये तो नया है ना सेविंग्स 37.5 और ये पुराना है 25 माइनस 25 परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। पिछला वाले से कंपेयर करें, पिछले वाले को नीचे ले लेंगे इनटू 100। बचत में वृद्धि जो सेविंग्स है उसके परसेंटेज में ये क्या है, वृद्धि है। यही हमको यहां से निकल के सामने बचत में वृद्धि। यहां से कितना आ जाएगा देखो, ये 12.5 आ जाएगा, ठीक है। 12.5 डिवाइडेड, बहुत इजी है, ये हो जाएगा और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये यहां से आएगा 50%। बचत में वृद्धि कितनी है, 50%, वो बढ़ गया। बचत 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 सेविंग्स उसका क्या है 50% है, बढ़ गया। बहुत इजी है, ठीक है। अब यहां पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसके बचत का प्रतिशत कितना होगा, और उसके बचत का प्रतिशत कितना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। एग्जाम में आया हुआ था, दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन देते हैं, दोनों ऑप्शन आ जाएंगे आपके, जो अगला आने वाला है वो और ये, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। अब उसके बचत का प्रतिशत ये इंक्रीज है, अब परसेंटेज ऑफ सेविंग से परसेंटेज ऑफ सेविंग्स, इंक्रीज नहीं पूछ रहा है, बचत का प्रतिशत, तो बचा कितना रहा है वो 37.5 आउट ऑफ 120 इंटू ये 100 हो जाएगा। ये बचत का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स, और ये परसेंटेज इंक्रीज है। ये समझना है इस चीज को, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। मेरे बार बार रिपीट करने का अर्थ ये है कि वहां पे ध्यान देना है। यहां से इसको कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 12। कैसे, ये 10 से मल्टीप्लाई में कर दिया। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 31.25%। इसमें समझने लायक चीज कहां पे है, यहां पर है। ये इनकम है, ये आय है, ठीक है। ये एक्सपेंस है, ये खर्च है, और ये सेविंग्स है, ये बचत है। पहले वो 100 रुपए कमाता था तो 75 रुपए खर्च करता था और 25 रुपए बचाता था। जब 20% बढ़ गया, यहां से प्लस 20% हो गया, प्लस 20% हो गया, 120 कमाता है तो इसका एक्सपेंस भी बढ़ा लेता है, वो 10% बढ़ा लिया तो इतना हो गया। अब इसको कहां से निकाले, बचत तो सीधा सीधा इसको माइनस करते हैं, तो पहले पार्ट में बता चुका हूं। फिर ये सिनेरियो आ गया। अभी इस पार्ट में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करके देखेंगे जब तक ये क्लियर ना हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है और वह अपने खर्च में 15% वृद्धि कर देता है। वैसा ही है, बस इसमें डिजिट चेंज है। तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपको बतानी है। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपको बताना। एक क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें, अ मैन spends 75% of his income increased by 20% and he increased his expenditure by 15%. His savings will then be increased by, कितना वो बढ़ गया आपको बताना है, ठीक है। तो वैसे ही है, हम लोग इनकम को लेकर चलेंगे, आय को लेकर चलेंगे, ठीक है। मैं आय को कितना लेकर चला था पिछले बार, 100 रुपए लेकर चला था, ये 100 लेकर मैं चल रहा हूं इनकम को, ठीक। व्यय या खर्च जो भी ले सकते हैं आप, खर्च एक्सपेंस, ये कितना हो जाएगा 75% वो खर्च कर देता है, तो 75, कोई चेंज नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ आपको ये जैसा था वैसा ही है, बस थोड़ा चेंजेस है, इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बस एक एक्स्ट्रा हो जाए। और ये आय व्यय, और यहाँ पे क्या ले लें, यहाँ पे बचत ले लेते हैं, ये बचत, ठीक है, सेविंग्स, ये ऐसा हो गया। तो ये 100 रुपए है, 75 रुपए खर्च कर दिया तो 25 रुपए बचा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या किए थे हम लोग, इसके बाद वो सेकंड सिनेरियो बोल रहा है कितना परसेंट, ऐसे ही बनाएंगे, इसको ऐसे ही बनाएंगे। 20% वो बढ़ जाता है उसका इनकम, तो ये प्लस 20% यहां कर लीजिए, कितना हो गया 120। क्लियर, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। तब उसके बचत में कितने परसेंट का इंक्रीज हो जाता है, 15%। यहां पे क्या है, प्लस 15% करेंगे, ये 15% बढ़ जाता है, जो भी था उससे बढ़ जाता है। तो 75 इंटू 15/100 ऐसा कर लेंगे इसको। ये 15% निकालेंगे, सबसे पहले मैं 15% निकाल लेते हैं। 15 सत्ते 15 75 होता है, ये 75 हो गया, 15 सत्ते 105, ये 105 हो गया, ये 7 5 12 और ये 11.25। पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 था, ठीक है। वैसे तो इतना ही आएगा, ठीक है। और इसमें किसमें जोड़ा है, 75 में जोड़ लेंगे इसको, 75 और 825,
यहां से आ जाएगा 86.25। ये कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्टली करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हो जाएगा 86.25। पहले वो 100 रुपए कमाता था तो 75 रुपए खर्च करता था और 25 रुपए बचाता था। अब वो 120 रुपए कमा रहा है तो 86.25 यहां पे लिखा हुआ है 86.25, इतना वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो बचाएगा कितना, तो बचाएगा कितना, यहां से नया वाला 120 माइनस ये 86.25। ध्यान देना है इस चीज को, यहां से नहीं ले लेना है, यहां से लोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। ठीक, ये हो जाएगा 33.75, इतना वो बचा रहा है। अब इसके बाद वो पूछे कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसका नया बचत कितना प्रतिशत है, तो कुछ भी आप बना सकते हैं। मेन कैलकुलेशन यही है। इसमें क्या पूछा हुआ है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हिज सेविंग्स विल देन बी इंक्रीज बाय, कितना वो बढ़ रहा है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स, इंक्रीज का ये ऊपर एरो लगा लिया, ये सेविंग्स है, ये परसेंटेज है। ठीक, सेविंग्स कितना है 33.75 नया हो जा रहा है, पुराना कितना था 25 माइनस 25 कर लिए, डिवाइडेड बाय पुराना कितना था इसी से कंपेयर करेंगे तो 25 इंटू 100 कर लेंगे। पुराना 25 था, कितना बढ़ गया उसको यहां से पता चलेगा, हमको परसेंटेज निकालना है इसलिए 100। ठीक है, यहां से कितना दिख रहा है, ये 8.75 हो जाएगा क्या, ठीक है 8.75 डिवाइडेड बाय 25 इंटू ये 100। ठीक, ऐसा कर लेंगे। यहां से इसको चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, बाद में कैंसिल कर लो, वही मतलब है, इसको मल्टीप्लाई कर लें क्या, ठीक है ये 875 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है डिवाइडेड बाय 25। यहां से 8 चौके 32, 32 टाइम्स वो 800 को कैंसिल करेगा, फिर 3 टाइम्स और आएगा 35, ये आएगा 35%। कितना आ जाएगा 35%, ये हमारा आंसर है। कैलकुलेशन आप अपने मन से करेंगे, मैं कैसे किया उसको सुनने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप अपने मन से करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35% उसके बचत में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि कैसे पता चला कि नया वाला जो भी आया है हमारे पास 33.75, उसमें पुराने वाले को माइनस कर दिए तो इतने हो जाएगा, वृद्धि इंक्रीज हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है, पुराने वाले से कंपेयर करेंगे इंटू 100 करेंगे। ठीक है, और नया बचत कितना प्रतिशत है ऐसा बोलता तो पिछले क्वेश्चन टाइप का 33.75 डिवाइडेड बाय 120 कर लेते। कितना है बोलता तो, कितना बढ़ा है बोलेगा तो ऐसे करेंगे। यही तो क्वेश्चंस पे वर्ड्स को समझना है। अभी और भी क्वेश्चन है कुछ ऐसा टाइप से, उसको भी कर करके धीरे धीरे देखते हैं, फिर इस पार्ट को देखने के बाद पूरे क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कुछ इसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 रुपए है और उसका मासिक खर्च 9,000 है, दिया हुआ है साफ साफ। अगले वर्ष उसका वेतन 14% बढ़ जाता है और उसका खर्च जो है 7% बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें, दिया हुआ है। यहां पे परसेंटेज डायरेक्ट ना देके वो अमाउंट दिया हुआ है। द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 13,500 and his monthly expenditure was 9,000. Next year his income increased by 14% and his expenditure increased by 7%. The percentage increase in his saving was. इजी है, वही है, आपको क्लियर लेके चलना है क्या चीज को, इनकम, एक्सपेंस और सेविंग, फिर क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले लेकर चलेंगे आय। एकदम मैं क्लियर इसलिए बार बार लिख रहा हूं, इससे क्लियर होते चले जाएगा। इनकम ये कितना दिया हुआ है 13,500 ये दिया हुआ है। यहां पे एक्सपेंस दिया 9,000, ये खर्च या व्यय जैसा बोल रहे हैं आप, जो आपको पसंद है बोल सकते हैं। यह 9,000 इतना है, तो यहां से हमको क्या पता चल जाएगा, बचत पता चल जाएगा, सेविंग्स पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा ये 4,500। ठीक, इतना तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, इनकम इंक्रीज बाय 14%, इनकम जो है 14% बढ़ जाता है। अभी देखो एक चीज, ये 13,500 है, 9,000 है, 4,500 है, इसमें एक रिलेशन ये है, समझने का प्रयास करेंगे, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें एक रिलेशन ये है कि मैं मान लो इसको 100 के बराबर मानता हूं, 4500 को 100 के बराबर मानता हूं। ठीक है, इसको मैं 100 के बराबर मान रहा हूं, कैसे समझाऊंगा अभी मैं।
तो ये उसका डबल है 9000, परसेंटेज है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिट क्या दिया हुआ है। ये उसका डबल है, कितना हो जाएगा 200, और ये उसका ट्रिपल है, ठीक है 45 135 होता है, ट्रिपल है तो इसको हम लोग 300 लेकर चल सकते हैं। ऐसा इसको मैं 100 लिया हूं तो इसको 200 ले लेता हूं, इसको 300 ले लेता हूं, क्योंकि इस डिजिट में थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो बिल्कुल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां 100 है वहां परसेंटेज कैलकुलेट करने में आसानी होती है, इसलिए मैं इसको 100 ले लिया, इसको 200 ले लिया क्योंकि इसका डबल है, इसका ट्रिपल है इसलिए इसको 300 ले लिया मैं। ऐसा क्वेश्चन में जनरली होगा, ऐसा नहीं कि सर इस क्वेश्चन में तो ले लिए अगले क्वेश्चन में कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा, परसेंटेज है क्वेश्चन में ऐसा रिलेशन मिलेगा आपको। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन रहेगा तो बात अलग, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, नेक्स्ट ईयर क्या होता है, इनकम इंक्रीज बाय 14%। अब देखो यहां से ये आय है, इसको हम लोग 14% बढ़ाते हैं, मान लो 14%, तो 14 तिया 42, इसको छोड़ दो अभी ना, 14 तिया 42, इसको मैं लेट किया हुआ हूं, ठीक है मान के चल रहा हूं, 14 तिया 42, तो क्या हो जाता है 42 हो जाता है, तो 342, सिंपल से हो गया, ये 342 हो गया। और क्या दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 7%, एक्सपेंडिचर जो है 7% बढ़ जाता है, ये 7%, 7 दूनी 14, 214। कैलकुलेशन करने में आसानी हुई ना। यदि ऐसा नहीं करते तो फिर इसका 14% निकालो, फिर जोड़ो, फिर कैलकुलेट करो, ऐसा करना पड़ता, ठीक है। परसेंटेज ही निकालना है, अमाउंट नहीं निकालना है अपने को, ठीक है। अब बोल रहा है आगे, उसके बाद द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स, परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग्स। पहले देखो इसको निकाल लेते हैं, सेविंग्स कितना है 342 माइनस 214, ये कितना आ जा रहा है, देखो ये नया अपना है, इसी को लेकर चलना है, ये तो आधार है बस, ठीक है। यहां से आ गया ये 128। बहुत लोग इसमें डाउट पूछेंगे, सर अमाउंट ऐसा दिया हुआ था आप उसको ऐसा क्यों कर दिए, डायरेक्ट इसको पूछेंगे बहुत लोग। तो मैं यहां पे एक चीज फिर से क्लियर कर रहा हूं, मेरे को इन तीनों डिजिट्स में एक रिलेशन नजर आया। क्या रिलेशन नजर आया कि इसका डबल ये है, इसका ट्रिपल ये है, तो मैं क्यों ना इसको 100 ले लूं, क्योंकि 100 में क्या होता है परसेंटेज निकालने में आसानी होती है। इसको 100 ले लिया, फिर इसको 200 ले लिया क्योंकि डबल है, ये ट्रिपल है इसलिए 300 कर लिया मैं, इसके आधार पे मैं कर लिया। फिर इसका 14% निकालने में आसानी होगी, 14 या 42 सीधा 342 लिख दिया मैं, 7%, 7 दूनी 14, तो ये 214 हो गया, 214 हो गया। इजी जा रहा है ना, कैलकुलेशन इजी जा रहा है क्योंकि मैं उसको पहले ही इजी कर चुका हूं। अब ये 342 उसका इनकम है, 214 उसका एक्सपेंडिचर है, खर्च है, व्यय है, तो बचाता कितना है 128। क्लियर हो गया। अब जो पूछे आप निकाल सकते हैं। यहां पे क्या पूछा हुआ है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, है ना, सेविंग में कितने परसेंट का, सेविंग परसेंटेज में ऐसा कर लेते हैं, सेविंग परसेंटेज है ये, इंक्रीज कितने परसेंट के इंक्रीज वृद्धि हुई। तो सेविंग पहले अभी कितना है 128 है, पहले कितना था -100, घटा लेंगे तब तो -100 कर लेंगे और नीचे में 100 लेकर चलेंगे, क्योंकि ये पिछले वाले से कंपेयर करने बोला कितना ज़्यादा बढ़ गया वही पूछ रहा है। अब देखो कितना आसान हो गया ना कैलकुलेशन करने में, यहाँ से सीधा सीधा ये 28 आ रहा है, ये कैंसिल हो 28%, 28% डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेशन ईजी हो गया क्योंकि मैं इसको 100 लेके चला हूँ, इसलिए आप चाहे तो इसको डायरेक्ट यहाँ से इसका 14% निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, इसका 7% निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, और इसको पूरा आप करते चले जाइए, जैसा आपको दिख रहा है वैसा कर सकते हैं आप चाहे तो, यदि मेरे सॉल्यूशन से दिक्कत है तो, ठीक है। दिक्कत नहीं है तो इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अभी और क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। इस पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इन प्रश्नों को मैं अलग से रखा हुआ हूं, ठीक है। नए खर्च में वृद्धि के कारण, अब जो नया खर्च जो कैलकुलेट करते थे उसमें वृद्धि के कारण उसके खर्च में 37, मतलब पुराने वाले खर्च और अभी वाले खर्च में 37.5% की वृद्धि, तथा उसके आय में X% की वृद्धि होती है। यदि उस व्यक्ति की नई बचत 5 सही 5/7% है तो X का मान क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, एग्जाम में आया हुआ है। अ पर्सन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम due to increase in the new expenditure and increase of 37.5% in its expenditure and an increase in its income by X%. If the new saving of that person is
5/7%, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। पहले इस क्वेश्चन को मैथमेटिकली समझेंगे, कहां पे वो क्या क्या बोल रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लाइन, इंक्रीज इन न्यू एक्सपेंडिचर फिर इंक्रीज, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन समझेंगे। ठीक है, इनकम को क्या लेकर चले हम लोग, जैसा लेकर चलते थे इनकम आय, इसको क्या लेकर चलें, 100 रुपीज लेकर चलते हैं, ये 100 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो उसका खर्च यहां पे दिया हुआ है, कोई अपनी व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, एक्सपेंस खर्च 80 रुपए हो जाएगा। तो सेविंग्स क्या हो जाएगा, बचत, एकदम क्लियर रखेंगे इस चीज को तभी जाकर क्वेश्चन बनेगा। ये 20 रुपए हो जाएगा। ये तो पहला लाइन से ही निकाले हैं, अभी आगे मैं पढ़ा भी नहीं हूं। ठीक है, ये हो गया। तो नए खर्च में वृद्धि के कारण कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है नहीं बता रहा है, वो जो उसका खर्च है कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है नहीं बता रहा है। उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि तथा उसके आय में x% की वृद्धि हो जाए। हम लोग बोलते थे पहले क्वेश्चन में कि इतने आय में इतने % की वृद्धि होती है, तो वही x है जो नहीं दिया हुआ है, ये हो जा रहा है 100 प्लस x, 100 प्लस x हो रहा है, यही जो है नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, और परसेंटेज लेके चल रहे हैं इसलिए डायरेक्ट परसेंट को जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं आगे कि 37.5% की उसकी वृद्धि हो गई, इसी से हमको क्वेश्चन बनेगा। यहां से क्या बोल रहा है वो, 37.5% की वृद्धि हो गई, पुराने से 80 से 37.5% की वृद्धि हो रही है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। नए खर्च में वृद्धि के कारण उसे खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है, यही है, इसी में वृद्धि हो रहा है इस 80 में 37.5%। इसको हम लोग कैलकुलेट करके पिछले क्वेश्चन में आंसर निकाल रहे थे ना, ये वही है जो आंसर निकाल के हम लोग सामने ला रहे थे ना, ये वही इसमें दे दिया है और बाकी चीज पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, तो 80 का हम लोग 37.5 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहां से 80 इंटू 375 में पहले कर लूं क्या, ठीक है, उसके बाद देखेंगे बाकी डिजिट्स कैसे क्या है। यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 5 जा, हाँ यहाँ से 0 8 7 56 कैलकुलेट कर लेंगे खुद आप लोग। ठीक है, और ये 8 3 24, यहाँ से 6 में ऐसा लिख लूँ क्या, ठीक है, ये 3 और ये पॉइंट था तो ये ऐसा कर लिया मैं, हाँ ये वाला 0, और ये 30,000 हो गया, और ये पॉइंट वाला लगा लेता हूँ मैं। फिर 100 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज निकालना इसलिए, तो ये कुल मिला के 30 आएगा। कितना आएगा, ये कुल मिला के 30 आएगा, कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे। तो 80 प्लस 30 करेंगे 37.5 पर, तो ये हो जाएगा 110। तो 80 से कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, तो यहां देखेंगे आय, खर्च और बचत, तीन चीज दिया हुआ है। तो इनकम में जब एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या मिलता है हमको, सेविंग मिलता है। तो ये क्या है, इनकम है 100 प्लस x, और ये बचत क्या है, ये खर्च है क्या, हाँ खर्च है, ये 110 खर्च है, ये 110 खर्च है। तो बच के कितना गया उसके पास, x माइनस 10। ये बचत है, ये भी तो बचत है लेकिन ये पुराना है, ये नया है, क्या है, ये नया है, नई बचत। ठीक है, इसको ध्यान देंगे इस चीज को, इसी से हमको आगे का क्वेश्चन बनेगा। न्यू सेविंग है ये, ठीक है, ये वाला x माइनस 10। ठीक है, तो न्यू सेविंग कैसे निकालेंगे, न्यू सेविंग, यहां पे क्वेश्चन में एक और पॉइंट दिया हुआ है कि यदि उस व्यक्ति की नई बचत 5 सही 5/7% है तो x का मान क्या होगा। मतलब न्यू सेविंग तो दिया है 5 सही 5/7%, किसका 5 सही 5/7%, इसका तो होगा ना 100 प्लस x का, जो भी उसका नया वाला इनकम था उसका। तो 100 प्लस x का 5 सही 5/7%, 5/7, तो 7 5 35, अरे 5 40, 40/7%। तो 40/7 और परसेंटेज है इसलिए 100 इंटू 100, ये ऐसा आ जाएगा। और ये नई बचत है और ये भी तो नई बचत है, x माइनस 10, ये भी नई बचत है। तो यहां पे x माइनस 10 ये इक्वेट कर लेंगे हम लोग, यहां से x का वैल्यू निकल के सामने आ जाएगा। अब किसी को ये ना रहे कि इसको सॉल्यूशन करने नहीं आता, x का वैल्यू निकालने नहीं आता, तो फिर बहुत विकट स्थिति है। यहां से ये 2 टाइम्स और 5 टाइम्स 10 से कैंसिल हो जाएगा,
और आगे बढ़ते हैं। चलिए ये 2 बाई ये 7 5 35 है, 35 हो जाएगा। तो 35 इंटू एक्स 35x, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं, और ये 350 यहाँ से 100 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा सीधा सीधा, ये हो जाएगा 200 प्लस 2x। डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा 33x, और इधर जाके ये प्लस हो जाएगा 550, ये ऐसा हो गया। तो x इक्वल टू यहाँ से 550 डिवाइडेड बाई 33 आ गया। ठीक है, 11 से कैंसिल हो जाएगा, ये 11 5 जा और ये 11 3 जा, 50/3%, 50/3%। लेकिन हमारे ऑप्शन में 50/3% ऐसा नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन ए इससे मैच करता है, 16 सही 2/3%, 16 2/3%। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको समझना है और बनाने का प्रयास करना है। 2-3 बार इसको समझिए यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, और ऐसा क्वेश्चन आपके पास यदि कहीं से भी किसी भी बुक से मिलता है तो बनाने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेते हैं, सही अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो मान के चलिए उसमें आप अच्छे लेवल के प्रश्नों को पूरा का पूरा बना रहे हैं। ठीक है, ये बहुत प्रो लेवल के स्टूडेंट हैं, इसको कर पाते हैं। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप भी बिल्कुल कर सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये भी थोड़ा से अलग है। राम के खर्च तथा बचत का अनुपात दिया हुआ यहाँ पे 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाती है तो उसके बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगा आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है, बस इसमें अंतर यह है कि इसमें रेशियो में, अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राम्स एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 12% एंड एक्सपेंडिचर बाय 15%, देन बाय हाउ मच परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीजेस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें एक छोटा सा ट्रिक इस्तेमाल करेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे करेंगे इसको। इनकम वहीं से स्टार्ट करेंगे, आय जो इनकम है इसको कैसे करेंगे, और उसके बाद क्या लेते थे हम लोग, बचत है क्या, खर्च लेते थे ना। ठीक है, खर्च ले लेते हैं, खर्च एक्सपेंडिचर, और यहां पे बचत सेविंग्स। चलिए मान के चलते हैं कि यहां पे 5:3 दिया हुआ है, क्या है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स को वो दिया हुआ है 5, ऐसा लेकर चलते हैं, 5 और ये 3 ऐसा लेकर चल रहे हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है जो आय है वो 5 + 3 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। तो इसको 8 ले लेते हैं, सिंपल से ऐसा किए हैं। ये दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक, इनकम एंड क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। तो ये आय जो है 8 हो गया, 5 + 3, सीधी सी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेशन में इजी हो इसलिए इसको क्या कर लेते हैं, 100 के मल्टीपल में ले लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, 800 500 300, इजी। अभी तक क्लियर है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं, यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है। अब देखो इसका 12% बढ़ाने में मेरे को कोई कंफ्यूजन होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये मैं इसको सीधा सीधा 100 के मल्टीपल में ले लिया हूं। 12 × 96 होता है, तो ये 896 हो जाएगा डायरेक्ट। तो उसके खर्च में यहाँ पे क्या है, 15% भी बढ़ रहा है, तो इसको 15% बढ़ा लेते हैं। तो यहां से 15% बढ़ाने पर ये कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75 है क्या, 575। कैलकुलेशन इजी हो गया ना, इस प्रकार से मैं लिया तो। और यहाँ पे जो नया वाला है वो है 896, जो नया वाला क्या है, बचत है, सेविंग्स है, 575 माइनस कर लेंगे, इसमें ये हो जाएगा 321। अब जो पूछा है आप निकाल सकते हैं, ये सामने दिखता रहेगा, तो आप जो भी पूछिए आप निकाल सकते हैं। क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, उसका बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगा आपको बताना है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारा देख लेते हैं क्या है, बचत कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, रिक्वायर्ड परसेंटेज, बचत कितना है 321। ठीक है, 896 बचत पहले कितना था, यहां से 300 कितना परसेंट बढ़ रही है तो निकालना है, और ये आउट ऑफ 300 ले लेंगे इंटू 100। यहां से ये 21 डिवाइडेड बाय 300 है क्या, तो डिवाइडेड बाय 3 कर लेते हैं हम लोग इसको, ये कैंसिल हो गया, यहां से आ जा रहा है 7%। ये हमारा आंसर हो जाएगा।
देखो, क्वेश्चन को सही तरीके से बनाने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से बनाओगे या अपने तरीके जो भी तरीके से आप बनाते थे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन हमको इजी से इजी कैलकुलेशन ही करना है, इसमें ज़्यादा मेरे को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, एक मतलब मौखिक ही करते चले गए तो वो बन गया। इस प्रकार से प्रश्न को ऐसा बनाना है। तो ये आय और व्यय में ये 5 क्वेश्चन था। इस प्रकार से मेरे पास 5 ही क्वेश्चन था जो मैं पूरा का पूरा आपको बता दिया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे टाइप्स इसमें इंक्लूड हो गए हैं। आप इसको देखिए, अच्छे से समझिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा तो मैं इजी टॉपिक तो बहुत लेके आता हूँ, लेकिन ये वीडियो थोड़ा टफ सेगमेंट में से एक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 2-3 बार और देखिए और दोस्तों को बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही हैं जो एग्जाम में आपको बहुत काफ़ी स्ट्रगल करवाते हैं और ये छूट जाता है ऐसे क्वेश्चन, या और गलत टिक हो जाता है, क्योंकि छोड़ने का मन नहीं करता। कई बार टिक लगा दिए, हो गया गलत, फिर माइनस मार्किंग हो गया। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आते रहूँगा। इसके बाद हम लोग जनसंख्या संबंधी प्रश्न करेंगे और जो अगला पार्ट रहेगा परसेंटेज का, परसेंटेज में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। आप मेरे लिए सिर्फ इतना कीजिए कि वीडियो में मेरे लिए बहुत जैसा भी आपको वीडियो पसंद आया ना आया कमेंट छोड़िए। जो भी जैसा भी आपको लगता है जो सुधार की आवश्यकता है वैसा मेरे लिए कमेंट छोड़ दीजिए वीडियो में, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। और मेरे लिए चाहे तो आप लाइक कर सकते हैं और वीडियो को बिल्कुल व्हाट्सएप पे दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।